नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नई रीट की जो वैकेंसी आएगी 2027 में, उसको लेकर के अगर कोई स्टूडेंट बहुत सीरियस तैयारी करना चाहता है और ये चाहता है कि मेरा पेपर इस बार अगर खराब हो गया या मैं बिल्कुल नया स्टूडेंट हूँ तो अगली बार मेरा सिलेक्शन श्योर हो जाए, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ बहुत ही अनुभव से बता रहा हूँ और हो सकता है वो बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपको, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। लेकिन जब पेपर आप दोगे तो आपका पेपर है वो बहुत ही अच्छे से जाएगा और आपको क्वेश्चन बहुत सारे वहां से मिलने वाले हैं और आपका पेपर अच्छा होगा और सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले ये बात अपन कर लेते हैं कि रीट की नई वैकेंसी है वो आएगी या नहीं आएगी। तो ये 100% सत्य है कि वैकेंसी तो आएगी। और आपने कल उपेंद्र यादव का जो है वो एक उन्होंने वीडियो डाला था वो देखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि नई रीट को लेकर के मैं बात है वो रखूंगा और डीपीसी है वो भी हमारे ध्यान में है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि जो पक्ष के लोग हैं यानी सत्ता वाले जो लोग हैं उनके जहन में ये बात तो है कि हाँ, हमने रीट की जो वैकेंसी है वो अभी तक नहीं करवाई है और एक बहुत बड़ा वर्ग है, लगभग 15 लाख के आसपास रीट के स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं हमें चुनाव में है वो दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। इतने वोट हैं 15 लाख के, आप है वो 3 गुना वोट मान सकते हो। तो ये चीज उनके ध्यान में है, तो उन्होंने इस चीज को अपने दिमाग में रखा है कि हाँ, इस वैकेंसी को एक बार है वो निपटा देते हैं जो अभी हुई है 7,000 पे। तो इसका जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में डीपीसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के ये रोक रखी है प्रक्रिया, है ना, कि अपन एक बार डीपीसी का जो डिसीजन है कोर्ट वाला उसको भी थोड़ा लटका के रखते हैं, ताकि क्योंकि अभी अगर डीपीसी हो जाती है तो पद खाली हो जाते हैं, फिर बच्चे हैं वो धरना प्रदर्शन करने लग जाएंगे। क्योंकि अभी जो रीट के विद्यार्थी हैं वो बैले हैं, बिल्कुल पेपर दे दिया और कोई उसके सामने ऑप्शन है नहीं ज्यादा कुछ, तो वो बैले हो जाएंगे यानी वो फ्री हो जाएंगे और वो अपने ये कभी ट्विटर ट्विटर खेलने लगेंगे, कभी जयपुर में शहीद स्मारक पे आके बैठ सकते हैं। तो ऐसे में वो नहीं चाहते कि एक बार इनको मौका मिले, बहुत ही स्ट्रेटेजिक काम करते हैं वो लोग। तो अभी वो क्या करेंगे कि इसका रिजल्ट निकाल के और उसके बाद में ऐसा लगेगा कि अब इसमें पद बढ़ाने वाली जैसे विद्यार्थी है वो धरने पे नहीं बैठ सकता, तब जाकर के वो डीपीसी वाला मामला सुलझाएंगे और फिर है वो प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये बात तो आप तय मानिए कि 2027 में अपना 3rd ग्रेड का पेपर होना है, भले ही वो 2027 मिड में हो जाए या लास्ट में हो जाए या 28 के फर्स्ट में ही हो जाए, जनवरी फरवरी में होता है लगभग रीट का पेपर। उस बात को आप साइड में रख दीजिए, ज्यादा इस चीज के चक्कर में आप मत फंसिए कि पेपर कब होगा। आपको ये देखना है कि मेरा सिलेबस ये है। अब रीट की आप पात्रता की तैयारी करो या मेंस की तैयारी करो, आपके पास में प्रिंटेड सिलेबस होना चाहिए। और अब ये गवर्नमेंट सिलेबस चेंज नहीं करेगी, ना पात्रता का ना मेंस का, क्योंकि एक बार जो गवर्नमेंट आती है तो वो सिलेबस चेंज करती है थोड़ा बहुत, वो इसने कर दिया, अब कुछ चेंज होगा नहीं। तो आपको ये करना है कि आपको सिलेबस लेना है, ठीक है। सिलेबस लेने के बाद में एक कोर्स लेना है आपको, है ना, किसी भी कोचिंग का कोर्स ले लेना आप, जो आपको अच्छा लगे कि हाँ मेरे ये टीचर शूट करते हैं। या भले अब आपके पास में ऑप्शन है कि आप मैथ का अलग ले सकते हो, साइंस का अलग ले सकते हो, है ना, टीचिंग मेथड का अलग ले सकते हो, साइकोलॉजी अलग पढ़ सकते हो, और भी कोई सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है तो वो आप अलग अलग पढ़ सकते हो। करंट अफेयर आपको यूट्यूब पे बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, जो भी अच्छा लगे उसको चूज कर सकते हो। एक लिस्ट बनाइए 2-3 दिन में आप कि मैं साइकोलॉजी इस सर से पढ़ूंगा, है ना, मैथ है वो इस सर से पढ़ूंगा, गणित तो हो गया, इंग्लिश इस सर से पढ़ूंगा, करंट अफेयर यहाँ से पढ़ूंगा। उसके बाद आपको है ना वो मतलब उस पर अड़िग रहना कि हाँ ये सर है जो भी पढ़ाएंगे वो अच्छा पढ़ाएंगे और अच्छे के सिवा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, है ना, ऐसा है। तो ये चीज आपको करने के बाद में आपको क्या करना है कि जो बोर्ड की बुक है जो अभी स्कूलों में चल रही है, पुरानी नई उसको छोड़ दीजिए, अभी जो बुक चल रही है स्कूलों में उसमें आपने देख लेना है कि मेरे जो सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है। वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है साथियों, यानी एक दिन में आपको एक ही पार्ट पढ़ना है ना, ऐसा नहीं कि आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है। जैसे आप कोई सामाजिक विज्ञान की बुक लेके आओगे तो उसमें आपको जैसे मुगल साम्राज्य एक अपना टॉपिक लगता है, तो वो एक पार्ट है और वो अपना इधर एक टॉपिक है। तो उसको एक दिन में पढ़िए, यानी रान मत काटिए उसकी, उसको बहुत ही तसल्ली से पढ़िए, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट है वो याद कर लीजिए और उसके बाद में उसके नोट्स भी बना लीजिए ना, अपने खुद से लिख लीजिए नोट्स। क्योंकि अभी ये जो पेपर आया है इस हिसाब का अगली बार भी ऐसा ही पेपर आएगा। अब इससे मतलब ये नहीं कि पहले वाली परिपाटी नहीं चलेगी,
क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि जैसे ही पेपर होता था आरपीएससी या अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड का, उसके जस्ट बाद में लोग हैं वो डिजिटल बोर्ड पे अपनी कोचिंग के लाइव आ जाते थे और बोलते थे कि ये देखो हमने 60 पेज की किताब दी थी, इसमें से सारा पेपर आ गया। तो ये सब वीडियो वो भी देखते हैं, जो पेपर बनाते हैं वो भी देखते हैं और उनको बुरा लगता है कि यार ये पेपर ऐसा आ गया, 60 पेज में से आ गया। तो उनको बुरा भी लगता है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल भी खड़े होते हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लेंथली बनाते हैं, समझ के आधार पे बनाते हैं। हालांकि चीजें वही है, लेकिन ये चीजें आसानी से आप तभी कर पाओगे जब आप है वो मूल किताबें आप पढ़ पाओगे, है ना। मेरे पास उधर रखी हुई है एक किताब, तो उसको आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में भी ठीक ठीक आएगा, याद भी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। क्योंकि जो भी अपने नोट्स देते